जहांगीरपुरी मामले में दिल्ली पुलिस को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। तारीख है 18 अप्रैल 2022। समय हो गया है 08:48 PM। ऑर्डर आ गए होंगे आपके पास। आए मेरे ऑर्डर। दिल्ली में मैं एज ए IG हूँ एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर 3236। ऑर्डर आया आपके पास? मुझे तो मिल गए सुबह। सीक्रेसी का ऑर्डर आ चुके हैं, आप चेक कर लो। और जहांगीरपुरी मामले में ABP न्यूज़ की एक रिपोर्ट में ध्रुव मिश्रा जी हैं, पत्रकार है, उनको 1 लाख रुपीज़ हमारी तरफ से। और आई विटनेसेस को सिक्योर कीजिए। आई विटनेसेस को सिक्योर करके 50,000 पर आई विटनेस अवार्ड है मेरे ख्याल से उस क्लिप में जो है। और आज तक की हम किसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आज तक की चीफ रिपोर्टर ने कहा है कि आप चाहे तो हमारा चैनल ना देखें। हम नहीं देख रहे मैडम, आप जा सकते हैं, हमें आपके किसी चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दिल्ली पुलिस को बोलो जितने लोग कैंप कर रहे हैं 5 करोड़ रुपए कैश अपने पास रखेंगे। कैश होना चाहिए, विदाउट कैश नो वन विल नो। कैश रखो अपने पास। हाँ हितेश, IG हितेश दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तुमने बुलाया और हम चले आए। स्वागत कीजिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर हितेश मंडल, IG कॉम्बैट। अब कहाँ बच के जाएगा। सिक्योर द आई विटनेसेस। और रैप को कॉल करो, बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन, रैपिड एक्शन बटालियन कॉल करो। उनको बोला अंसार की रिपोर्ट चाहिए बांग्लादेश इंटेलिजेंस से। बोला हाँ अंसार और कौन पकड़ेगा? अंसार सोनू, 2 पकड़े गए ना, अंसार और सोनू। रैप को कॉल करो। IB चलो ड्यूटी कर लो। IB दंगों में स्पेशल ड्यूटी पे सारे पुलिस वालों को। क्या 800 रुपये पर डे एक्स्ट्रा है, 800 रुपीज़ पर डे। लिख लेना अपने अपने मतलब की बात पहले लिख लिया करो। 800 रुपीज़ पर डे फॉर 8 आवर्स, ठीक है। अच्छा ये IB को कॉल करो। IB वाले रैप को कॉल करेंगे, रैपिड एक्शन बटालियन बांग्लादेश। बोलो बांग्लादेशी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगेंगे अंसार की, फटाफट। चलो जानते हैं, मेरा नाम बता देना उनको। रैप को बोला, हितेश ने बोला रैपिड एक्शन बटालियन। बोल दो ना, वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, भेज देंगे। कौन है ये अंसार? कौन है? क्या बात हो गई भाई? कौन है ये अंसार? कौन है? कोई बात नहीं, और रिपोर्ट मांगो। IB को बोलो फटाफट, बोलो 2 घंटे में रिपोर्ट चाहिए अंसार की। इसका रियल नेम, इसे घर पर नहीं घर परिवार को ऐसा कुछ मत बोलना, बजाय कूटना काटने के लिए। बोला आप वी विल वेट फॉर इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ठीक है। और क्या कहना है पब्लिक का, आई विटनेसेस का? बांग्लादेशी हैं। रैपिड एक्शन बटालियन, बोलो अंसार की रिपोर्ट चाहिए। अगर आपका बंदा अंसार तो बोलो बांग्लादेश हाई कमिश्नर को कॉल करो, बोलो रैपिड एक्शन बटालियन बांग्लादेश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चाहिए अंसार के मामले में। और या जहांगीरपुरी में कितने बांग्लादेशी हैं? रैप से रिपोर्ट मांगो। हाँ
दिल्ली के अंदर कितने बांग्लादेशी है? रिपोर्ट मांग ले ना, रिपोर्ट मांग ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। रैपिड एक्शन बटालियन से बोले दिल्ली में कितने बांग्लादेशी हैं? आप काउंट करो, हमें नहीं पता। बांग्लादेशी इंटेलिजेंस विल रिप्लाई टू अस। बुला ले, BDSL को बुला ले। हाँ, बांग्लादेश क्या है? डिपोर्टिंग बांग्लादेशी, क्या है बांग्लादेशी? BDSL है ना? हाँ, बुलाओ दिल्ली पुलिस। और चलो गाड़ी BDS की गाड़ी मंगा ले। ये इतनी सी बात है, डिपार्टमेंट है हमारे पास यार। बांग्लादेशी को टैकल करने वाला डिपार्टमेंट है हमारे पास, चिंता ना करो, हम असली वाले हैं। क्या यार ये फ्लोरेसेंट, ये क्या है? फ्लोरेसेंट ग्रीन गाड़ी है, क्या करोगे इनका? असली वाला ट्रक मंगाओ तो लिखा होगा बकायदा BDS बांग्लादेश है। बांग्लादेशी पुलिस है हमारे पास, बुलाओ इधर आओ। कहाँ मगर इधर बैठ करके लेट लोट पोट होते रहते हो, चलो लेके जाओ, ये तुम्हारे वाले हैं। क्या यार, कैसे इधर उधर खुला छोड़ देते हो? अब बता कितना नुकसान हुआ है? 8 लाख रुपए पर डे लग रहा है। बांग्लादेश गवर्नमेंट देगी, हमें क्या मतलब है? IB वाले को पर डे 1500 की डिप्लॉयमेंट है। BDSL वाले को बोला गाड़ी लेके दे, कितने खुशी खुशी आएंगे। इतनी सी बात भाई, अभी देख एक एक को पहचानते हैं हम। ये जो अभी जो पहले वाले साहब हैं CP दिल्ली, इनको क्या पता है यार। यहाँ तो तुम मेरे को बताओ तो सही, कौन से देश गए हैं? पाकिस्तानी? क्या बात करो, बुलाऊं गफूर का भी। ओए गफूर, लेके जा तेरे वाले। ऑर्डर पता नहीं, SSB है। नहीं, रॉ से नहीं है, दिल्ली पुलिस से ही है। ऑर्डर दिल्ली पुलिस से है, रॉ से नहीं है। मेरे ऑर्डर ना दिल्ली के IG, दिल्ली IG इंस्पेक्टर जनरल। नहीं, दिल्ली पुलिस से ही है, रॉ से नहीं है। राजस्थान CM रॉ से है, राजस्थान CM रॉ से। क्यों? हाँ, BDSL है, बुलाओ बांग्लादेश सेल वालों को। बोले कहाँ यार, तुम वायरलेस करो फटाफट। बोलो बांग्लादेश सेल जहांगीरपुरी पहुंचो, चलो 2 ट्रक मंगा ले, आ जाओ। कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, कौन दिशा में ले जाऊं तुझे बांग्लादेश की तरफ। यार मैंने इनको पहले ही कहा था, मुझे तुम दिल्ली पुलिस IG बनने से नहीं रोक सकते। और सिलेक्शन भी दिल्ली पुलिस से ही हुआ है। क्या बात करती, रोड पे बड़े बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो इतने सारे। और बस इधर से 1000 उधर से 1000। या तो 1500 तो पुलिस वाले में मार मूर देखे तो समझ नहीं रहा बात को यार। सुनो, ये कौन है? सोनू कौन है भाई? अब पता कर हथियार कहां से है। नहीं, घर परिवार को नहीं मारना। कौन है सोनू, कौन है, क्या डिटेल है?
तो तुझे तुझे ढाका तक छोड़ के आएंगे, तो क्यों चिंता कर रहा है? कौन सी ट्रेन खड़ी है यहाँ पे? नई दिल्ली पे खड़ी है? कहाँ खड़ी है? चल पीछे एक बोगी लगा दे मालगाड़ी की। नहीं नहीं, दूसरी वाली लगवा दो, BDS बोगी लगवाऊं अभी। जहांगीरपुरी राइट्स वायलेंस, BDS को दे दो, बांग्लादेशी सेल ट्रांसफर कर दो। चलो, कौन ACP कौन है BDS में? हाँ, उनको बोलो सर आप, मामला आपको फॉरवर्ड किया जा रहा है, आप रैब को कांटेक्ट करोगे। हाँ, BDS ACP, बजट अप्रूव है 5 लाख। रैपिड एक्शन बटालियन को कांटेक्ट करोगे आप, बोलो हम डिपोर्ट कर रहे हैं जी। नहीं नहीं, दंगे भड़के हैं अननेसेसरीली, जो है क्या कहते हैं, हिंदुओं के जुलूस पे पथराव कर दिया इन्होंने बांग्लादेशी से। नहीं नहीं यार, दिल्ली के मुस्लिम से क्या मतलब है, बांग्लादेशी हैं, फॉरेनर्स हैं। बोलो यार ये अलाउड नहीं करेंगे सर हम। बांग्लादेश ACP, BDS ACP, आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को कॉल करो, होम मिनिस्ट्री को कॉल करेंगे, वो अपने आप मैनेज करेंगे, सबको स्क्रीन करके ट्रक मंगाओ, ट्रेन में बैठाओ, बाय बाय। दिख मत जाना दोबारा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भाई, ये बर्दाश्त नहीं है। बात हो रखी है हमारी पहले से। जहांगीरपुरी राइट्स का मामला BDS सेल को दे दो, BDS वाले अपने आप संभालेंगे। और तो जांच क्या कैसे करोगे ना, RF बुला लिया आपने, अच्छी बात है, CRP बात मान ली, रिजर्व फोर्सेस हैं, BDS को बुलाओ ना जांच के लिए। BDS वाले है ना, बांग्लादेश सेल तो है भाई हमारे पास है, वो लोग अपने आप करेंगे। BDS ACP को दे दो मामला, बोलो वो आप FIR लेकर के ना फटाफट, जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब लेकर के कर दो, और बाकी सब ठीक है। और जो बांग्लादेश से कई बार होते आगे फंस जाते हैं ना, और ट्रक मंगा लो, चलो। नहीं है, बांग्लादेश एम्बेसी को कॉल करो, बांग्लादेश से एम्बेसी को कॉल करो, और बोलो हम डिपोर्ट कर रहे हैं सर। रैब को बोल देना रिपोर्ट क्लियर चाहिए। अंसार नहीं मारना मुना है। सोनू पेनल्टी ले लेंगे ना, क्या कितनी गाड़ियाँ चली, क्या हुआ है, चोट क्या है, ये सब देख लो, कितना नुकसान हुआ, सब बना लो एक शीट। क्यों भाई, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा? BDS वाले देखेंगे ना। बांग्लादेश BDS सेल नहीं, बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड वो एक अलग टीम है। वायरलेस कर दो, अपने आप पहुंच जाएंगे। BDS के लगाओ बंदे ड्यूटी पे, फटाफट लेके जाओ। कैमरे पूरे कैमरे सर्च करो, रैब की टीम को बोलो बैठेंगे साथ में, बांग्लादेशी पुलिस वाले होंगे, लाल उनको बोले चेक करो इन सबको। अब बताओ दिल्ली में कितने हैं अभी बांग्लादेशी आपके? अरे ये कैसे कैसे नो नो वी कांट टॉलरेट दिस ना, दिस रिलीजियस जुलूस एंड गैदरिंग एंड they are throwing a chapel and bottles on them and stones. This is not good. This is not good. It's all the report of eyewitnesses.
ठीक है, रैप वाले अपने आप रगड़ेंगे, देखो तो कितना मारेंगे वो यहाँ नहीं मारेंगे, वहां ले आके मारेंगे, देखो तो कूटेंगे कितना इनको। अंसार और सोनू और चेक कर रहा हूं अभी रिपोर्ट, और वो ध्रुव जो है उसको सिक्योर करो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट 1 लाख हमारी तरफ से इस क्लिप के लिए, थैंक यू वेरी मच। एबीपी न्यूज डाली पुलिस की तरफ से, काम के सवाल पूछो ना सो दैट ठीक भी रहे। What happens actually? So according to eyewitnesses, they said while the Julius was on the road, on the way, suddenly some of the unidentified unknown seems is start throwing bottles, chappals and stones and hard metals on them. So from there the entire thing started. That's it. ठीक है। ये जल्दी आदत नहीं छूटेगी यार मेरी। एक्चुअली आई वाज प्रीवियसली अ फील्ड ऑफिसर। आई विल ट्राई, I will try to speak out. जी यस, हाँ जी, आई विल ट्राई। बीएसएफ को मैसेज भेजो, बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर। वायरलेस सुन रहे हो ना? सुन रहा है ना तू, सो रहा हूं मैं। बीडीएस को दे दो जांच। जहांगीरपुर दंगों की जांच ना बांग्लादेशी सेल को दी गई है, दिल्ली पुलिस। हाँ, जहांगीरपुरी दंगे हैं, राइट्स नहीं है। राइट्स नहीं है, स्टेटमेंट में पता लग रहा है। जहांगीरपुरी दंगों की राइट्स होते हैं जब एक पर्टिकुलर जगह को लेके दो ग्रुपों में झगड़ा हो जाए, कम्युनल्स में। लाइक वो कहेगा मंदिर बनेगा, वो कहेगा मस्जिद बनेगा, तब राइट्स है, तब राइट्स का खतरा बढ़ जाता है। ये राइट्स होते हैं, बट ये तो प्रोवोकेशन है, दंगे हैं, वायलेंस है। जहांगीरपुरी दंगों की जांच दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी सेल को दी गई है। तो दी जाती है। आइए एसीपी साहब ड्यूटी पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू माय टीम। नहीं, दंगों में अगर कोई भी सिटीजन किसी भी देश का अगर
भारत के अंदर दंगों में लिप्त पाया जाता है, फिर हम भेज देते हैं वायलेंस में. If we ever found any citizen of any nation that is involved here in a igniting violence, then we will deport them very peacefully and very happily. पैसे निकालो. खर्चे हुआ भाई. नहीं दंगे फसाद we don't allow them. ये परमिशन ही नहीं है, ये कैसे कर लेंगे. नहीं, रहने कमाने से खाने से नहीं रोकते ना. आप रहिए, कमाइए, खाइए, किसी ने रोको थोड़ी. या you can enjoy. Yes, why not? I can understand if you are saying that there is a mazar and no Hindu will take any julus or a gathering or any religious opposite to that mazar religion on front of that mazar, and they will oppose. No, we will not allow you. वो आप अपनी जगह, वो अपनी जगह है. Very simply, for every kind of religious arrangement, we will not force to take permission. Religious, it's a peaceful thing. That's it. Sometimes we do give the permission on the spot. Sometime, because let's see how many gathering is here. Then we send a SHO or an inspector. Then they go there and just sign a letter. Okay, we accept. Please go. And send it to traffic police. That's it. So we have to first watch, na? We have to first watch how many person is there going to be gathered. The same for the political arrangement also. This is a completely fixed protocol. No need, because religious personals are very soft and very hard from their mind. So we don't like to hurt their sentiments. That's why we never have to ask them to visit to the thanas and their. Okay, if there is any religious, you can just call us. We send the sub-inspector or inspector or ACP level person. If there is a gathering, is a must. They eventually and immediately provide the permission by the seeing that this is the gathering. If suppose they are saying we are in their application we are planning to arrange a 5,000 gathering and supposed to be there in seems they are which are weaponized and they are having us more than 8,000 and 10,000, what will we do? आज से देखना जरूरी होता है. This is the thing. By just saying that they were not having the permission, you can't throw the bottles and hard metals and those objectionable materials on any other religion. Whatever it is, if someone is asking to take out the Hanuman Jayanti Julus just from middle of the Seelampur, so what's wrong? Yeah, you can go. You can go enjoy the laddu, mithai, prasad and this thing. But if you're saying, no, this is hurting our sentiments, get out. We will load our pistols. Simple. Very simple. Because while we are not stopping you to arrange gathering for your Eid and Namaz and all, but not for Jummas. हाँ, ईद की एक नमाज कभी करनी होगी तो we will think so. Remember one thing. But if you are saying that yes, you are not even from this nation, you are from Bangladesh and igniting here Muslim rights and igniting here violence to save Muslim culture and Muslim teachings, I object. Firstly, I would like to ask you, are you Indian? If you say yes, ठीक है, आप सुनेंगे. ठीक है, we will listen to you. But if you are saying, no, you are from Bangladesh, you are from Pakistan, you are from Iraq, Saudi, Syria, Palestine,
from those Islamic nations, I will not allow you. I will take you to in my cars and wagons and send it to your nation. It's never a subject from how many means old years you are here living. I don't care. Whether your grandfather is from Pakistan, now you are living here and still you are in favor of Pakistan, I will throw it out inside the Pakistan. First you have to say, if I'm asking you, are you Indian? If you say yes, ठीक है बात करेंगे. फिर बात करूंगा. If you say no, I'm a Bangladeshi. रैप लेके जा तेरे वाला है. हम भी लेके आते हैं. मैं भी लेके आओ. क्यों नहीं लाया? मैं कनाडा से, यूएस से, लंदन से कितने सरदार लेके आया हूँ. इधर अभी खालिस्तान चाहिए, वहाँ क्या मांग रहे हैं? वो पूछते हैं from which nation you are? They said Indian. Why are you asking for खालिस्तान? वो हमें कॉल कर दे इधर अभी. ये खालिस्तान देते हैं. यहाँ इतना बड़ा पंजाब नहीं दिख रहा तेरे को? फिर मारते हैं. So this is the fair deal. I don't think so anyone have any kind of objection, any kind of problem. Yeah, मैं तो ऐसे ही हूँ. मैं तो ऐसे ही हूँ भैया. क्या करे, ड्यूटी ऐसी करी है अब तक. And congratulations to everyone that I'm holding the post of J&K IG Special Ops. नहीं वो एरिया क्लीनर बहुत कुछ तैयार करना पड़ता है ना. वर्दी, शीट, पेपर, पेन, इंक, कैप, ऑफिस, स्टैम्प सब तैयार करते हैं तब होता है ना. अभी उन्होंने दिल्ली में मुझे लिया है फ्रॉम सिविल डिफेंस से लिया मेरे को. IIG. हाँ 14,681 से 32,36 चलते. क्यों सब पेंडिंग पड़ा. 786 पेंडिंग है. ISI कंप्लीट हो गई 15,298 और CIA कंप्लीट है. डेल्टा फोर्स कंप्लीट है. US आर्मी कंप्लीट है 14,681 में. हाँ नंबर है मेरा सर. सिविल डिफेंस कंप्लीट है और यहाँ क्या नाम है, कॉम्बैट IG. भारत कॉम्बैट IG में बाद में बनाऊँ. पहले बना मैं ईरान, इराक, पाकिस्तान, भारत. कॉम्बैट IG और फिर अभी भारत सरकार SPG 2028 तक बनेंगे. अभी IIG कंप्लीट हुआ. इंटरनेशनल इंस्पेक्टर जनरल, इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल दोनों कंप्लीट हो गया. 946 ISI 15,298 अब यहाँ क्लियर हुआ. वो होल्ड पे रख दिया. राजस्थान CM होल्ड पे रख दिया. कह रहे वो रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग अपने आप देखेगा पूरा मामला. मैं क्यों पढ़ूँ? मैं ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाता ही नहीं कभी. ठीक है सर. अभी J&K IG नहीं, एक जगह IG चार्ज ले लिया तो फिर सब जगह हो जाएगा पूरा. दिल्ली पुलिस की तरफ से है. दिल्ली पुलिस वाले जब J&K IG स्पेशल ऑप्स कॉम्बैट में और बिहार IG, हरियाणा IG, UP और हरियाणा UP नहीं, गुजरात होल्ड पे लिया हुआ है. गुजरात होल्ड पे है. नहीं एक्चुअली है कुछ मामला, इस वजह से मैंने भी डिनाई कर दिया. कुछ केसेस वहाँ ऑलरेडी पेंडिंग है ना, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर is on ranked is from गुजरात और कुछ केसेस चल रहे हैं ना हमारे, इसलिए नहीं मैंने मना कर दिया था. मैं जो ऑब्जेक्शन मैं लूंगा ही नहीं ड्यूटी पे अपनी, चाहे कुछ हो जाए.
मेन तो यही है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हाँ पंजाब भी है इधर, और उस तरफ पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। आईजी, कॉम्बैट आईजी, नेशन में कॉम्बैट आईजी, वैसे आईजी चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस, इंटरपोल, अच्छा क्लियरेंस बहुत टाइम लेते हैं भैया। आज तो आई है सिविल डिफेंस से लिए क्लियरेंस। रिपोर्ट से सब कुछ है, अब देखते हैं। अभी तो आज मैं देख ही रहा था बैठ के जहांगीरपुरी वाला मामला, तो बीडीएस को फॉरवर्ड किया है, बीडीएस वाले देखेंगे। महाराष्ट्र आईजी, हाँ मैं भी कहा एक और भूल रहा हूँ, महाराष्ट्र आईजी, महाराष्ट्र आईजी, आईजी आईजी महाराष्ट्र स्पेशल रिक्वेस्ट पे कॉल हुआ है मेरा, तभी तो कल मैंने आते के साथ ही जो है ना ऑर्डर कॉपी हाथ लगते के साथ ही हमें सिग्निफिकेंस में पता लगता है, पहचानना होता है, बहुत टॉप सुपर इंटेलिजेंस में भेजा जाता है। पहचानते के साथ मैंने दिल्ली पुलिस डिप्लॉय कर दी महाराष्ट्र में, मिनट में, बहुत देर नहीं लगाते हम लोग। सेंट्रल पुलिस है सर, सेंट्रल पुलिस है बिल्कुल। दिल्ली पुलिस jurisdiction is an entire nation. Even now the Delhi police is working with Interpol directly in entire world. Means across the earth in every nation, and their police station you will find a Delhi police officer. This is my effort. This is my effort. क्यों नहीं करेंगे? हाँ इतने कैपेबल हैं हम लोग भाई, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करें? If Interpol is strengthening, means the law and order is strengthening in entire world. Yes, we are central police. And in entire world, Delhi police is working with simultaneously with Interpol. Yes. Now I'm Interpol chief also. अच्छा है, अभी क्लियर हुआ है, सब कुछ चल रहा है, देखते हैं क्या मामला है। ज्यादा अच्छा होगा। अभी पता नहीं है क्योंकि बहुत से मामले हैं, हमें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं ना, वो एक अलग चीज है, छोड़ो ना यार। आप लोग कौन सा, आप लोग मीडिया में कोई मिठाई तो बांटते नहीं हो यार। हम लोग रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में ड्यूटी कर चुके हैं, हमें पता ना आप लोग क्या बोलते रहते हो पूरा दिन और क्या करते हो क्या नहीं करते, सब पता है हमारे को। मीडिया में सुपर वॉइस क्या दे रहे होते हो आप, हमें सब पता है आपके बारे में, ठीक है। यहाँ तो हमारे को अपना एंगर लेवल, अपनी पीक, अपना फेस जेस्चर, अपने कंट्रोल, अपनी पावर सब देनी पड़ती है ना। बनाते हो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, नथिंग इज हिडन, जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। हाँ यहाँ से दिल्ली पुलिस वाले डिप्लॉय करेंगे महाराष्ट्र में, डीआईजी रैंक वगैरह जितने हैं वो देखेंगे, कुछ है मामला वहाँ पे। बिहार आईजी मेरा, बिहार आईजी है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र आईजी नहीं, मैंने स्पेशली बोला था सर सेंट्रल पुलिस। महाराष्ट्र भी जाना है तो काम ड्यूटी तो यही से दिल्ली पुलिस करेगी भाई, चाहे कुछ हो जाए। बिहार आईजी, महाराष्ट्र आईजी, हरियाणा,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर। महबूबा मुफ्ती जी के मामले में क्या हुआ? नहीं नहीं, सिक्योर है वो। दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ सर, हम निकाल के लाए सर। क्या बात कर दी? हमने उसी दिन कह दिया था J&K पुलिस को, भाई ये गलती मत कर देना दोबारा। ऑर्डर चाहे कहीं से भी हो, महबूबा मुफ्ती जी को अरेस्ट नहीं ले सकते आप ना। UN वीमेन का ऑर्डर है, यूनाइटेड नेशन के स्पेशल ऑर्डर हैं सर। महिलाएं जो है नहीं नहीं, अब पाकिस्तान एक क्योंकि भारत के अंदर वो जिस एरिया में है ना, वो कॉम्बैट जोन है, हमारी तरफ से नहीं, टेररिज्म की तरफ से। और एक दूसरा देश इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इराक एंड सीरिया की फोर्स J&K में अपना फ्लैग दिखा रहे। आपको क्या लगता है IS जो है ये कोई लोकल्स हैं? सर ट्रेंड मिलिटेंट हैं, कमांडोज हैं वो, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अगर वो अपना फ्लैग J&K में दिखा रहे हैं तो फिर तो हमारे को आना ही होगा ना। क्या बात हो गई यार, ठीक नहीं होगा ना। बस मैं इराक, ईरान और सीरिया IG हूँ, आ रहा हूँ सर, क्या बात कर रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, J&K और दिल्ली। जी, सेंट्रल पुलिस की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ नहीं, दिल्ली में असल में क्या थे कि छः IG और सेलेक्ट हुए थे। 7 IG हम लोग काम कर रहे थे दिल्ली में, पर मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, इन कंपैरिजन इन कंपटीशन आई एम रेडी टू compete with other 6 also, I don't have any problem। आप ड्यूटी कीजिए, आई एम रेडी। बस इन्वेस्टिगेशन IS। हाँ, इंटरनेशनल ऑर्डर्स में है इंटरपोल। मैं इंटरपोल नहीं, ऐसा नहीं, इंटरपोल की तरफ से वो उनकी भी पढ़ाई है, ऐसी बात नहीं है। चीफ हूँ या नहीं वो अलग बात है ना, इंटरपोल की पढ़ाई तो सबने करी हुई है ना। दिल्ली में 6 IG और थे, एक मैं था, मैं साउथ दिल्ली से, साउथ दिल्ली IG, तो 6 IG और काम कर रहे थे। अच्छा, नहीं मैं लेके आया सर, मैंने कहा था आप 6 IG और बुला लीजिए, क्या दिक्कत है, तो काम करते हैं और देखते हैं किसका सिलेक्शन होता है। हाँ तो मैंने जिस दिन मेरा फर्स्ट डेट था, मेरी क्या कहते हैं IPS कंप्लीट हुई। नहीं, वो UPSC के एग्जाम के बाद तो शुरू होती है IPS की पढ़ाई। मैंने दिया था 27 की एज पे, वो उसके बाद शुरू होती है सर पढ़ाई IPS की, बहुत सीक्रेट होती है। और फिर उसके बाद जो है, इधर लिखा था मैंने उधर, तो मेरी बात हुई तो
तेरे ड्यूटी कहाँ से लेने का मूड है? तो लगभग बंदों ने दिल्ली दिल्ली भरा था, लगभग ने, मतलब हम 15 लोग थे, 15 के 15 ने दिल्ली भरा था मेरे ख्याल से, मतलब 14 ने दिल्ली भरा था। और मेरा जो था क्या कहता है, मैंने उस समय कुछ नहीं बोला, अगले दिन आकर के मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी। मैं कहा सर जम्मू कश्मीर आईजी स्पेशल ऑप्स। फिर स्पेशल ऑप्स क्यों? मैं कहा सर आई डोंट वांट टू टच द हु इज इन चार्ज राइट नाउ। अच्छा तो ले ले चार्ज, बहुत आसान है सर, इतनी सी बात। दिल्ली में चार्ज ले रहा हूं सर। आईजी दिल्ली आईजी इंस्पेक्टर जनरल हितेश मंडल। तो मैंने क्या करा उस दिन, मैं कहा रुको तो सही, अब ये लोग ये अपना अपना इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा आप करते रहो ना। मैंने उठाकर ले में फोन कर दिया इंडियन आर्मी को, अपना आईजी का बैट नंबर बता दिया, जो लिखा होगा ले का नंबर, ले पोस्ट इंडियन आर्मी। यहाँ से सीधा कॉल किया मैंने, टटाक वह उठाया पोस्ट पे। मैं कहा मैं आई एम न्यू जेएंड के आईजी हितेश मंडल, बैट नंबर 3236, इन्फॉर्म टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर। ये कौन सा तरीका यार इसका? आप सोचो ना भैया, इधर से जाए नहीं जाए ड्यूटी, यहाँ साइन हुई नहीं, सीधा ले में फोन मारा, छुटते ही आ गए भाई, सिक्योर द बाउंड्रीज, दूसरी कोई बात नहीं सुनते हम। अरे यार हम तो सोच रहे कि तू इधर से बाय रोड जाएगा वह हेडक्वार्टर, पागल समझाए, टेलीफोन किस लिए हाथ में भाई। फटाफट फोन किया उन्होंने, वहां से आर्मी हेडक्वार्टर फोन किया, आर्मी हेडक्वार्टर से जेएंड के पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया। वहां जाने के बाद फटाफट उन्होंने तैयारी शुरू करी, करे ठीक है सर, कह अब ये आ रहे हैं ना। क्या बात कर दी सर, ले में फोन किया सीधा, ऊंचे लोग हैं ऊंची बातें करेंगे। ओ वहां फोन किया सीधा, कह रहे सबसे बड़े लोगों से कैसे बात हो सकती, वो तो कहाँ बैठा है ले में, उससे बड़ा ऑफिसर है कोई भाई, मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसा सर उठा के देखते हैं सब घर, सब ड्यूटी चलेगी आराम से। सुबह ये तो प्रिपरेशन चल रही है ना, होगी है कुछ मामला, देखते हैं। तो मैंने तो अपनी पूरी थीसिस तैयार करके सब बना के दे दी। मैं कहा सर मैं यहाँ तो ओपन सिस्टम है, मैं सुनता नहीं हूँ किसी की, और ना मेरी आदत है, बात खत्म। वहाँ इंडियन आर्मी ने बिना देर करे उनको बोला, हेडक्वार्टर कॉल किया, उन्होंने रिपोर्ट करा जेएंड के पुलिस को। फिर जो है क्या कहते हैं, वहाँ उसी दिन जो है आईएस वाला जो है उनके कान खड़े हो गए सबके। वो पता क्या करे, हितेश करे तो ट्विटर हैंडल @हितेश ये कि कौन है ये, कह रहे ये जम्मू कश्मीर आईजी आ रहा है स्पेशल ऑप्स। तो देखा ये लिखता है क्या है, कि तो लिखे कुछ भी, अगर ऐसा निकल गया ना तब दिक्कत है बेटा सबको। हो गई दिक्कत भाई साहब, हो गई। मैंने तो पहले ही कह दिया था, एक इन्वेस्टिगेशन और आई आज बैठ के करूंगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था साफ साफ जेएंड के पुलिस को भी, मैं नहीं सुनूंगा कुछ भी। और अगर इंडियन आर्मी को हाथ भी लगा दिया ना वहां किसी ने, जेएंड के पुलिस ने, और सप्लाई रोकी अगर इंडियन आर्मी की, तो फिर मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं है। मेरी टीम यहाँ से सीधा गाड़ी लेकर के 32-36 मेरी पुलिस ऑफिसर्स टीम्स है, हमारे बैच नंबर्स पे जाते हो, पहले साइन करते जाते हैं ना पुलिस ऑफिसर्स सब। जब नए रैंक आने शुरू होते हैं तो साइन कर लेते हैं कि हम इस
सीनियर के साथ काम करना चाहते, तो फिर वहीं से सिलेक्शन चलता है। गाड़ी उठा के सीधा ले पहुंच गए। किसका कॉल आया था? रिकॉर्डिंग लेकर के सीधा ले और लद्दाख ले बेटा ले, और मजे ले। ड्यूटी मैंने पहले ही कह दिया था, किसी की नहीं सुनेंगे इन मैटर ऑफ माय ड्यूटी। समझ में आ गई ना? नहीं, दिल्ली पुलिस ने ही बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। कुछ ऑफिसर्स चेंज हुए हैं, कुछ ऑफिसर्स के ट्रांसफर आ गए हैं। नहीं, ट्रांसफर इंडियन आर्मी वाले करते हैं। ट्रांसफर ना, नहीं, पुलिस का ट्रांसफर इंडियन आर्मी वाले, हाँ, सबका नेचर जानते हैं ऑफिसर का, उसको उसके अकॉर्डिंग भेजते हैं। अब जैसे यूएन ने मेरी ड्यूटी लगा दी रोहिंग्यास के लिए, बहुत अपोजिट ड्यूटी देते हैं। उइगर मुस्लिम्स के लिए लगा दी चाइना में और यहाँ म्यांमार में, क्या कर सकते हैं? इंटरपोल को उन्होंने लेटर भेज दिया, उन्होंने कहा ठीक है सर, मैसेज भेज दिया, डिप्लॉय कर दिया। मैंने ठीक है करेंगे, मना नहीं कर सकते, हमें क्या लेने देना। आप सीनियर्स होते हैं, वो ड्यूटी ऐसे कराते हैं ना। और जो जिस दिन पहली बार मेरे से पूछा ना कि हाँ भाई कहाँ से चार्ज लेने का मूड है, पोस्ट कहाँ चाहिए, पोस्टिंग, ये पोस्टिंग जम्मू कश्मीर JNK है ना। अब तुम रोक के दिखाओ सप्लाई। नहीं, एक्चुअली क्या था कि JNK पुलिस ना स्टेट पुलिस है। सो बिकॉज ऑफ द गैदरिंग्स ऑफ सम अफगानी ancestry, they were objection, actually they are continuously in fight with the Indian Army, and they are pressurizing Jammu and Kashmir police. So that's why I decide to take charge from Jammu and Kashmir. मैंने वहाँ से शुरू करता हूँ, सर बात बताएंगे सबको। मैं क्यों नहीं पुलिस रिफॉर्म लिया है सर मैंने। Since the first day of my joining, I directly write, कहते what you want to do inside the police, मैं पुलिस रिफॉर्म छुटते ही दूसरा कोई शब्द नहीं बोला मैंने, कोई शब्द ही नहीं बोला मैंने, पुलिस रिफॉर्म है। कह रहे इसकी चेयर साइड लगाओ, बाकी सब उधर बैठो। ये पूरी पुलिस ही बदल देगा भाई, लिख भाई लिख। पुलिस रिफॉर्म ले रहा है, हाँ जी ठीक है। कैसे? मैंने कुछ ऑर्डर्स दिखाए अपने, मैंने कहा सर ये इंडिया में इंटरपोल मैं लेके आया हूँ सर, और NYPD 2 ट्रेनिंग्स लाया हूँ मैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग, NYPD LAPD लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, बिल्कुल, और इंटरपोल। इससे हमारी सेंट्रल पुलिस इन 2 जगहों पे डिप्लॉय हो सकती है, और तीसरा इंटरपोल जहाँ चाहे एनी टाइम। मैं कहा ये होता है सर पुलिस रिफॉर्म, मैं लेके आया हूँ सर, लिखो भैया। बाकी तो आपको पता है मेरी आदत, ठीक है करता रहे। बहुत 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 अच्छा लगता है, पर हाँ ये है कि JNK के मामले में जो है इंडियन आर्मी को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, चाहे तुम स्टेट पुलिस हो चाहे कोई हो। मैंने तो पहले दिन ही लिख दिया था साहब, दिल्ली पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन POK तक है तुम तो हाथ लगा के दिखा दियो। इंडियन आर्मी की गाड़ी जम्मू एंड कश्मीर में जहां चाहेगी वहां जाएगी, और ऑल ओवर इंडिया में इंडियन आर्मी की गाड़ी जहां चाहेंगे ये वहां जाएंगे, जब मर्जी चाहेंगे तब जाएंगे। इनकी गाड़ी, इनकी ट्रेन मैं किसी स्टेट पुलिस को नहीं रोकने दूंगा। बस ये है पुलिस रिफॉर्म। कोई आपकी थिंकिंग हो, कोई माइंडसेट हो, आई विल नॉट अलाउ। इसीलिए मैंने JNK में ले ली थी ड्यूटी। मैं तुम रोक के दिखाओ,
है, इन्वेस्टिगेशंस की फाइल है, ऑब्जेक्शन जो होती हैं सीनियर्स की, बड़े साहब लोग हैं उनकी ऑब्जेक्शन है सीनियर्स की, वही इन्वेस्टिगेट उनकी ऑब्जेक्शन है, एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, कह रहे यार हितेश ऐसा है, मेरी ऑब्जेक्शन ये है, इन्वेस्टिगेट। ठीक है सर, अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, अब वो मैं क्यों बताऊं मेरा मेथड क्या है कैसे है, सीधी सी बात है। अब वो चाहे कोई हो, ये सर इन्वेस्टिगेशन है, ये कह रहे पब्लिक कर दियो वीडियो, मैं कर दी सर, कह रहे हम अपने आप देखेंगे, कह रहे तो किसी भी ऑफिस आएगा जाएगा तो ये लोग दिमाग लगाएंगे, कुछ एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी। मैंने भी कह दिया सर, मैंने कहा सर पीओ का तो मैं मामला ही सलटा दूंगा इस बार, इसीलिए मैंने J&K IG स्पेशल ऑप्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच।